इसराइली हमले से तेहरान में शहीद किए गए हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की दोहा में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में आवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। उनकी नमाज जनाजा मस्जिद इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब में अदा की गई। नमाज जनाजा में शिरकत के लिए तुर्की के वज़ीर ख़ारजा भी दोहा पहुंचे हैं। खालिद मशल से ताज़ियत भी की। इस्माइल हनिया को दोहा में सुपुर्द खाक किया जाएगा। हमास सरबरा इस्माइल हनिया के कत्ल के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ़लस्तीनी ज़ख्मियों को इलाज के लिए पाकिस्तान लाने का आज़म। कहा, आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा। फ़लस्तीन में सहूनी रियासत इंसानियत के खिलाफ जराइम की हर हद पार कर चुकी। पूरी दुनिया बेहिसी का मुजाहरा कर रही है। आलमी अदालत का फैसला। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद बारूद की नज़र हो चुकी हैं। फ़लस्तीन मक्तल गाह बन चुका। इसराइल ने 9 माह में 40,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। कुर्बानियाँ रंग लाएंगी। पाकिस्तान फ़लस्तीन को इमदाद जारी रखेगा। उससे पहले काबीना के इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि इस्माइल हनिया की शहादत फ़लस्तीनियों की आज़ादी के ख्वाब को मज़ीद जला बख्शेगी। तेहरान में इस्माइल हनिया की शहादत सफ़ाकी का बदतरीन वाक़या है। अमन व अमान कायम करने वाले आलमी इदारों का ज़मीर जागना चाहिए। किसी मुआहिदे को ताने का निशाना नहीं बनाना चाहिए। नमाज जुम्मा के बाद पार्लियामेंट हाउस की मस्जिद में इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी काबीना के अरकान ने शिरकत की। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत पर और इसराइली बर्बरियत के खिलाफ आज मुल्क भर में यौम सोग मनाया जा रहा है। नमाज जुमा के बाद मुख्तलिफ शहरों में इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। जमीयत उलमा इस्लाम ने मुल्की मुजाहिरों और रैलियों का ऐलान कर रखा है। खुजदार में JUI के तहत रैली निकाली गई। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने इस्माइल हनिया की शहादत पर करारदाद जमा कराई। वफाकी हुकूमत से इस्माइल हनिया की शहादत पर एहतजाज आलमी बिरादरी के सामने रखने का मुतालबा। फ़लस्तीन करारदादों से आज़ाद नहीं होगा। मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा होना होगा। मौजूदा हुकूमत की नाकामी है कि फ़लस्तीन पर एक भी OIC का इजलास नहीं बुला सकी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, जब अपनों को ना जोड़ सकें तो इसराइल के खिलाफ ब्लॉक नहीं बना सकेंगे। मुस्लिम दुनिया इसराइल को जवाब ना दे सकी। मुस्लिम दुनिया को ये भी सादत हासिल ना हुई कि इस आलमी अदालत में ले जाए। हम सब मिलकर भी कमज़ोर हैं और इसराइल अकेला भी मजबूत है क्योंकि उन्होंने अपने मुआशरे को मजबूत किया है। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज़ अशरफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, करारदादों में ताकत जब आएगी जब दुनिया को पता चलेगा ये 25 करोड़ लोग मुत्तहिद हैं। वज़ीर आज़म मुज़ाकरात का सिलसिला हो जाए शुरू करें और मुल्क को बचाएं। जब हम मुत्तहिद होंगे तब इसराइल हमसे डरेगा। तब हम कह सकेंगे कि फ़लस्तीनियों पर बमबारी बंद करो। JUI के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा है कि बहुत सारी सिक्योरिटी के बावजूद इस्माइल हनिया को ईरान में शहीद किया गया। वज़ीर आज़म कोशिश करें OIC का इजलास बुलाएं। MQM पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि ईरान में इस्माइल हनिया की शहादत को ये ऐवान ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी दहशतगर्दी समझता है। हमें अब मुज़म्मतों से बढ़कर इसराइल की मुरम्मत भी करनी चाहिए। महमूद खान चकजई ने कहा कि फ़लस्तीन पर मज़ालिम पर हमारा रद्द अमल सबसे कमज़ोर है। क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर हम नेतन्याहू को दहशतगर्द और कातिल डिक्लेयर करते। बिजली के मसले पर सियासत आवाम की तौहीन के मुतरादिफ है। बिजली सस्ती करना इत्तेहादी हुकूमत और नवाज शरीफ का एजेंडा है। सियासत बराए सियासत पर यकीन नहीं रखते। आवाम की मुश्किलात का पूरा इदराक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास में खिताब। कहा, पावर सेक्टर और FBR सही ना हुए तो खुदा न खास्ता मुल्क की नाव डूब सकती है। तहरीक इंसाफ हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि बड़े नारे लगाए गए कि 300 छोटे डैम्स बनाए जा रहे हैं। क्या एक भी डैम बना? जो लोग आज धरने दे रहे हैं वो सियासत बराए सियासत कर रहे हैं। आपको याद है एब्सोल्युटली नॉट। फिर उसी एब्सोल्युटली नॉट ने ताल्लुकात को धचका दिया। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि बास टैक्स तो बिल्कुल जायज़ हैं। टैक्स पेयर्स पर मज़ीद टैक्स डालना काबिल तारीफ नहीं। सैलरी क्लास पर टैक्स का हमें एहसास है। इत्तेहादी हुकूमत आवाम की आवाज़ के साथ आवाज़ मिला रही है।
कौमी असम्बली में बैरिस्टर गौहर ने तहरीक इंसाफ के रुकने असम्बली चौधरी इम्तियाज़ के प्रोडक्शन ऑर्डर का सवाल उठाया। कहा, मौजूदा हुकूमत के दौर में सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी हुई। स्पीकर से कहा कि आपको हाजी इम्तियाज़ के प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए कहा था। उस पर स्पीकर अयाज सादिक ने जवाब दिया कि उनके पास तहरीरी तौर पर आ चुका है कि हाजी इम्तियाज़ किसी की तहवील में नहीं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि उन्हें प्रोड्यूस कराना आपकी जिम्मेदारी है। सूरत हाल पर वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया कि बैरिस्टर गौहर ने जिस मौजूद रुकन की बात की है उसका पता करके आगाह करूँगा। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल असम्बली में लाने का फैसला विफाकी काबीना ने एजेंडा जुज़वी तौर पर मंजूर कर लिया। वज़ीर आज़म ने काबीना से खिताब में कहा, बिजली के मसले पर सियासत आवाम की तौहीन के मुतरादिफ है। पावर सेक्टर और FPR सही ना हुए तो खुदा न खास्ता मुल्क की नाव डूब सकती है। जो धरने दे रहे हैं वो सियासत बराए सियासत कर रहे हैं। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 में 2 तरमीम मुतारिफ कराई गई हैं। पहली तरमीम के मुताबिक किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता, जबकि जिस जमात ने नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को ना दी हो उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। पता नहीं बानी PTI किसके साथ डायलॉग करना चाहती हैं। बानी PTI पहले कहते थे किसी सियासी जमात से बातचीत नहीं करूंगा। अब बानी PTI कभी मौलाना, कभी महमूद अचकजई तो कभी मैंगल के दर पर हाजिर हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, मालूम नहीं बानी PTI के साथ अब सियासी जमातें मुज़ाकरात करेंगी या नहीं। जिन कंधों और बेसाखियों पर बानी PTI आए थे अब वो नहीं रहे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर गवर्नर के असाब पर सवार हैं। सारे मसाइल वज़ीर आला हल कर रहे हैं, फिर गवर्नर किस मरज़ की दवा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का गवर्नर फैसल करीम कुंडी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, गवर्नर बनने से अब तक फैसल करीम कुंडी अपनी कारकर्दगी दिखाएं। दहशतगर्दी, बिजली बहरान, बन्नू कुरम वाक़यात पर मनफी बयानबाजी के अलावा गवर्नर ने और क्या किया है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि चीफ जस्टिस को बानी PTI का केस सुनना चाहिए। तोशा खाना केस में कुछ नहीं, इद्दत केस में बानी PTI बरी हो चुके। 190 मिलियन पाउंड केस ही नहीं बनता। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर गुफ्तगू। कहा, सिंध से भी आलिया हमजा को झूठे केसेस में डालने का काम हो रहा है। बलोचिस्तान में महरंग बलोच के साथ जो हो रहा है नहीं होना चाहिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सानिया 9 मई के 3 मुकदमात में रहनुमा PTI उमर अयूब, असद उमर, फवाद चौधरी समेत 36 मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 10 अगस्त तक तौसी कर दी। ऑपोजिशन लीडर की नाअहली से 7 माह बाद भी अलहदा एहतजाज कर रहे हैं। जब तक ऑपोजिशन जमातें इकट्ठी नहीं होती हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब पर तनकीद। कहा, PTI के 25 लोग लापता हैं मगर किसी को परवाह नहीं। बानी PTI की कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होनी है, ना कोई ख्वाहिश पूरी करने को तैयार है। बानी PTI पहले माफ़ी तो मांगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की लाहौर हाई कोर्ट में गुफ्तगू। बोली, बानी PTI एक तरफ तो कह रहे हैं फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी फ़ौज का नुमाइंदा है। राजनपुर, रहीम यार खान, खानपुर, उबाड़ो, पडीदन, खुजदार और हरनाई समेत मुल्क के मुख्तलिफ अजला में बारिशें। कीरथर पहाड़ी सिलसिलों में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। सैलाबी रैलों के बाइस 35 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मेहड़ में तूफ़ानी बारिश के बाइस सैलाबी सूरत हाल, नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। सैलाबी रैलें आबादियों में दाखिल होने से लोग घरों में महसूर हो गए। हैदराबाद में बारिश के बाइस हेस्को रीजन के 126 फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी बंद। आज कश्मीर, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में मजीद बारिश का इम्कान है। मानसहरा में मनूर वैली में तेज़ बारिश से दूसरे बड़े सैलाबी रैले ने मजीद तबाही मचा दी। महांड्री में मुतादी दुकानों और मकानात को नुकसान पहुंचा। मरकजी पुल बह जाने के बाद बनाया गया मुतबादिल रास्ता भी सैलाब की नज़र हो गया। इंतज़ामिया का कहना है कि जब तक बारिश नहीं रुकती पुल की तनसीब और रास्ते की बहाली मुमकिन नहीं है। लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा चलखट के करीब बंद शाहरा को रात गए खोल दिया गया, जिसके बाद सयाहों की वादी कागान से बारास्ता चल्लास वापसी जारी है। चित्राल के बालाई पहाड़ों में ग्लेशियर्स पिघलने से दरियाई चित्राल में ऊंचे दर्जे का सैलाब। नशेबी इलाकों में मकानात और बागात को शदीद नुकसान पहुंचा। दरियाई चित्राल में कटाव से रेशन के मकाम पर NHA रोड मुकम्मल तौर पर बह गया। जिले में 5 अगस्त तक स्कूल और दफातर बंद।
कराची भर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बारिश कहीं हल्की और कहीं तेज़। आई चुंदरीगढ़ रोड और अतराफ के इलाकों में तेज़ बारिश। शहर में कई मकामात पर बारिश का पानी जमा हो गया। छोटी सड़कों और गलियों में कीचड़ के बायस चलना दूभर। मरकजी इलाके सदर में भी कई मकामात पर पानी जमा हो गया। उर्दू बाजार के इर्द गिर्द सीवरेज नाले पर तजावजात की वजह से इस बार भी पानी की निकासी ना हो सकी। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबे में आज से 6 अगस्त तक बारिश का इम्कान है। 22 अजला की इंतजामिया को अलर्ट रहने, शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में बारिशों से जानी नुकसानात पर इजहार अफसोस। गुज़श्ता रोज़ 350 मिलीमीटर बारिश ने लाहौर की तारीख का 44 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया था। रिकॉर्ड बारिश के बावजूद चंद घंटों में निकासी आप का अमल मुकम्मल करने पर मरीम नवाज के इदारों को शाबाश। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, वासा हुक्काम और एहलकारों के काम को सराहा। कहा वासा और दीगर इदारों ने आवाम की सहूलत के लिए जहाँ फिशानी से काम किया। उम्मीद है हमारे इदारे बेहतरीन कारकर्दगी से आवाम के लिए हमेशा आसानियाँ पैदा करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध में बिजली पैदा करने और तकसीम करने वाली कंपनी जल्द बनाने का ऐलान। कराची में तकरीब से खिताब में कहा कि कैपेसिटी पेमेंट का मसला हल हो सकता है, लेकिन इस मसले पर सबको साथ मिलकर चलना होगा। हम बहुत जल्द सिंध में बिजली पैदा करने और तकसीम करने वाली कंपनी बनाने जा रहे हैं। 70% गैस सिंध पैदा करता है। वफाकी हुकूमत सिंध को गैस दे, पावर प्लांट खुद लगाएंगे। थरकोल पूरे मुल्क की बिजली की ज़रूरत पूरी कर सकता है। बिजली का टैरिफ बहुत ज़्यादा है। सनतें तेज़ी से अपनी सलाहियत खो रही हैं। ताजिरों के मसाइल से आगाह हैं, हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत से तहरीरी मुआहदे के बाद बलोच यकजहती कमेटी ने गवादर समेत बलोचिस्तान में जारी धरने खत्म कर दिए। हुकूमत की जानिब से रुकावटें हटाकर मकरान कोस्टल हाईवे और M8 समेत अहम शाहराहें अब तक बहाल नहीं की जा सकी और ना ही गवादर में मवासलाती निज़ाम बहाल हो सका। उससे पहले गुज़श्ता शब गवादर में ज़िले इंतज़ामिया और बलोच यकजहती कमेटी के मुज़ाकरात कामयाबी के बाद ज़िला कोरब में 2 कबाइल कशीदगी के खात्मे और अमन मुआहदे के बाद ज़िला भर की मामूलात ज़िंदगी बहाल हो गई। तमाम तालीमी इदारे दोबारा खुल गए। पारा चिनार, पेशावर, मेन शाहराह समेत तमाम रास्ते भी आमदोरफ्त के लिए बहाल हो गए। डेरा इस्माइल खान में टांग से आने वाले जजेस के स्क्वाड पर फायरिंग, 2 मुहाफिज शहीद। DSP हाफिज अदनान के मुताबिक वाक़या हथियाला के करीब पेश आया। रावलपिंडी के लियाकत बाग में महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 8वें रोज़ भी जारी। वफाकी हुकूमत की सिफारिश पर हुकूमत पंजाब का जमात इस्लामी के गिरफ्तार मकामी रहनुमाओं और वर्कर्स की रिहाई का फैसला। ज़राए महकमा दाखिला के मुताबिक गिरफ्तार कारकुनान को आज रिहा कर दिया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए दोहा में मौजूद। लियाकत बलोच क़ायम मक़ाम अमीर मुक़र्रर। लियाकत बलोच का धरने के शुरका से खिताब में IPP से मुआहिदों पर नज़रसानी का एक बार फिर मुतालिबा। कहा हम मुल्क को लाकानूनियत से बचाना चाहते हैं। महंगी बिजली के साथ मुल्क की मईशत का पहिया नहीं चल सकता। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने रऊफ हसन को 1 दिन के जिस्मानी रिमांड पर CTD के हवाले कर दिया। रऊफ हसन को कल इंसदादी दहशतगर्दी अदालत दोबारा पेश किया जाएगा। दौरान समाअत स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि रऊफ हसन ने सहूलतकारी का काम किया, पैसे दिए, दहशतगर्दी को फाइनेंस किया। रऊफ हसन के खिलाफ आम केस नहीं है, दहशतगर्दी का केस है। वकील रऊफ हसन बोले, रऊफ हसन पर हमला करने वाले गिरफ्तार नहीं हुए। कहते हैं हमलावरों ने मेकअप किया हुआ था, पहचाने नहीं जा रहे थे। रऊफ हसन को डिजिटल दहशतगर्द बनाने की कोशिश की जा रही है। हम सब भी डिजिटल दहशतगर्द खड़े हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रहनुमा PTI शिबली फराज का नाम ECL से निकालने का हुक्म। शिबली फराज की बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी से मुतालिक दरखास्त की समाअत के दौरान वकील दरखास्त गुजार ने कहा 4 FIRs हैं, सब में जमानत पर हैं। जो अदालत हुक्म करेगी हम अमल करेंगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि वजारत दाखिला DG पासपोर्ट्स अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। 1 हफ्ते में नाम ECL से निकाल कर अदालत में रिपोर्ट पेश की जाए।
PTI मीडिया कोऑर्डिनेटर वक्कास जंजुआ की दरख्वास्त से जमानत मशरूत तौर पर मंजूर। इस्लामाबाद में ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने रिमार्क्स दिए कि बरामद मवाद की फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आने तक वक्कास जंजुआ को जेल में रहने दें। मशरूत जमानत दे देते हैं। रिपोर्ट्स आने के बाद अगर वक्कास जंजुआ का ताल्लुक वाज़े हो जाता है तो दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लाहौर के इलाके नवाब टाउन में पबजी गेम खेलते हुए गोली चलने से 18 साला नौजवान जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक याहिया खुर्शीद पबजी गेम का शौकीन था। गुज़श्ता रोज़ याहिया वालिद का पिस्टल उठाकर अपने साथ ले गया था। गेम खेलते हुए अचानक पिस्टल चल जाने से याहिया खुर्शीद जान की बाजी हार गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। पेशावर में भत्ताखोरों का धमकी आमेज खतूत और फोन कॉल्स के बाद नया हरबा। फकीराबाद में भत्ताखोरों ने भत्ता ना देने पर कारोबारी शख्सियत के घर ताबूत भेज दिए। पुलिस ने ताबूत ले जाने वाले रिक्शों को तहवील में लेकर थाना फकीराबाद में मुकदमा दर्ज करके वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी। रहीम यार खान में कुकिंग ऑयल टैंकर ट्रेलर से टकरा गया। तेल सड़क पर बहने से बड़ी तादाद में इलाका मकीन बर्तन और शॉपर में तेल जमा करने लगे। मोटरवे पुलिस के मुताबिक आग लगने का खतरा है, लोगों को दूर कर रहे हैं। कुकिंग ऑयल की मुंतकली के लिए मुतबादिल टैंकर तलब कर लिया गया है। इमदादी कार्रवाई जारी। अफगान कार्गो गाड़ियों के ड्राइवर्स के लिए पाकिस्तान कस्टम हुक्काम ने वीज़ा शर्त पर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया। सरहद के दोनों जानिब से गाड़ियों को आमदोरफ्त की इजाज़त। उससे पहले अफगान हुक्काम ने पाकिस्तानी फैसले के खिलाफ जाते हुए सरहद पर हर किस्म की गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद कर दी थी, जिससे दोनों जानिब गाड़ियाँ फंस गई थीं और तिजारत मुअत्तल हो गई थी। जंग के मंडलाते खतरात और ईरान के मुमकिना रद्द अमल पर अमरीका ने सिफारती कोशिशें तेज कर दी। इसराइल के दिफा की भी तैयारियां। अमरीकी सदर का मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। कहा, नेतन्याहू को बताया इस्माइल हनिया का कत्ल गजा जंगबंदी में मुज़ाकरात में मददगार नहीं होगा। नायब सदर कमला हैरिस का भी इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोन पर राब्ता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की सऊदी अरब के हम मनसब फैसल बिन फरहान और अमराती वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला से टेलीफोनिक गुफ्तगू। खित्ते में बढ़ती कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। अमरीका का इसराइल के लिए खित्ते में मज़ीद फ़ौजी भेजने का फैसला। अमरीका ने अपना जंगी बहरी बेड़ा खलीज फारिस भिजवा दिया। वाइट हाउस का कहना है कि ईरान, हमास, हिजबुल्ला और हौथियों से इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। ईरान इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला लेने के तरीके का जायजा ले रहे हैं। ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल बाकरी का कहना है कि कई इकदाम किए जाने चाहिए। इसराइल को पछताना पड़ेगा। इस्माइल हनिया की शहादत का बदला जरूर लिया जाएगा। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। इस्माइल हनिया के कत्ल के संगीन नताइज के खदशात पर तबादला ख्याल किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के रहबर आला ने इसराइल पर बराह रास्त हमलों का हुक्म दिया है। तुर्की ने मुल्क भर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ब्लॉक कर दिया। इंस्टाग्राम ब्लॉक करने का हुक्म तुर्क इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज कम्युनिकेशन अथॉरिटी की वेबसाइट पर जारी किया गया। तुर्की ने इंस्टाग्राम ब्लॉक करने की वजह वाज़े नहीं की। तुर्क कम्युनिकेशन हुक्काम ने बुध के रोज़ इंस्टाग्राम को इस्माइल हनिया की ताज़ियती पोस्ट्स ब्लॉक करने पर तनकीद का निशाना बनाया था। रुकन कांग्रेस शीला जैक्सन ली की आखिरी रसूमात की अमरीकी रियासत टेक्सास में अदा कर दी गई। अमरीका के साबिक सदर बिल क्लिंटन और उनकी अहलिया हिलरी क्लिंटन समेत अहम शख्सियात की शिरकत। शीला जैक्सन ली अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तानी कॉकस की सरबराह थीं। ह्यूस्टन में मुनक़िदा शीला जैक्सन की आखिरी रसूमात में पाकिस्तानी कम्युनिटी की अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। पाकिस्तानी कौंसल जनरल आफ्ताब चौधरी ने कहा कि शीला जैक्सन ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। शीला जैक्सन ली 2005 में पाकिस्तान में ज़लज़ला मुतासरीन के साथ खड़ी थीं। शीला जैक्सन पाकिस्तान की मुखलिस और सच्ची दोस्त थी। बरतानिया में बच्चों के कत्ल के बाद दाएं बाजू की सरगर्मियों से निमटने के हवाले से वज़ीर आज़म केर स्टार्मर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुस्लिम कम्युनिटी की हिफाजत के लिए हर वो कदम उठाया जाएगा जो ज़रूरी हो। बोले, दाएं बाजू वाले मसाजिद पर हमले करके अपना आप दिखा रहे हैं। बदअमनी फैलाने के पीछे बदमाश गिरोह मुलव्वस है। मुल्क भर की पुलिस फोर्सेस पर तशद्दुद वाक़यात से मिलकर निपटेंगी। मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन ने अपील की है कि मसाजिद की हिफाजत के लिए इजाफी इक़दाम किए जाएँ।
अमरीकी सदर जो बाइडन और नायब सदर कैमला हैरिस का रूस से रिहाई पाने वाले 3 अमरीकी कैदियों का एंड्रूज फौजी एयरबेस पर इस्तकबाल, खैरियत दरियाफ्त की, गले लगाया। रिहाई पाने वाले अमरीकी कैदियों के अहल खाना भी बेस पर मौजूद थे। जज्बाती मनाजिर देखने में आए। रिहाई पाकर अमरीका पहुंचने वालों में सहाफ़ी एवन ग्रेशोक्च, साबिक अमरीकी मेरीन पॉल वेलन और सहाफ़ी एल्सो क्रमाशियो शामिल। चौथी कैदी कारा मराज अलहदा तौर पर अमरीका वापस आ रहे हैं। जो बाइडन ने कैदियों की रिहाई को सिफारतकारी की कामयाबी करार दिया। दूसरी जानिब रूसी सदर पुतिन ने भी मॉस्को एयरपोर्ट पर अमरीकी और मगरबी ममालिक की जेलों से रिहाई पाने वाले 8 रूसियों को खुशामदीद कहा, मुसाफिया किया और गले लगाया। गुज़श्ता रोज़ अमरीका और रूस के दरमियान 24 कैदियों का तबादला हुआ। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के स्प्रिंटर फ़ाइका रियाज 100 मीटर रेस के अगले राउंड तक क्वालिफाई करने में नाकाम। फ़ाइका ने फासला 12.49 सेकंड्स में तय किया। वो अपना पर्सनल बेस्ट भी ना दे सकी। दुनिया की 12वीं बुलंद तरीन चोटी सर करने वाली दूसरी पाकिस्तानी खातून कोह पैमा अनम उज़ैर का कहना है कि कोह पैमाई में टारगेट ये नहीं कि माउंट एवरेस्ट सर करूं या K2, हदफ यह है कि अपनी स्ट्रेंथ को मनवाऊं, ख़वातीन के लिए एक मिसाल बनूं और अपने 2 बेटों के लिए फ़ख्र का बायस बनूं, ताकि वो ये कह सकें कि हमारी माँ हिम्मत नहीं हारती। और माजी के पॉप गुलकार नजम शिराज 55 बरस के हो गए। उनके गाए हुए कई गीत आज भी लोगों की यादों में ताज़ा हैं।